जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। आप सभी को पता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके लिए एक नई वैकेंसी आ चुकी है और एक भारी भरकम मात्रा में आ रही है, और वो है एसएससी जीडी की वैकेंसी। आप सभी को पता है एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है, वो फॉर्म पढ़ना आपका ऑनलाइन होना जो है 5 सितंबर से होने वाले हैं। पहले 27 अगस्त दे रखा था, लेकिन किसी कारणवश 5-6 दिन उसने जो है एसएससी ने बढ़ा दिया है। 5 तारीख से आपके फॉर्म सबमिट होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या आप एसएससी जीडी का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि अब की बार बहुत जो अभी पिछली एसएससी जीडी है, जो जिसकी मेरिट बहुत हार्ड चली गई है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, फिजिकल के लिए बच्चों को जल्द ही बुलाया जाएगा। तो उधर फिजिकल और मेडिकल चलेगा और इधर आपका फॉर्म 5 तारीख से भरा जाएगा। तो अगर आप इस बार 2-4 नंबर से आप रह गए हैं, यानी असफलता आपके हाथ लगी है, 2-4 नंबर से आपका रिजल्ट रुका है, तो इस बार इस नई वैकेंसी में आप अपना जी जान लगा दीजिए। ठीक है, पूरा ताकत झोंक दीजिए। और इस बार ये एसएससी जीडी की वैकेंसी में एक वैकेंसी आपकी है, और अपनी वैकेंसी के लिए आपको जम के मेहनत करना होगा, पहले से मेहनत करना होगा, पहले से कमर कसना होगा। यदि आपने अभी से अपनी कमर कस ली है, तो इस बार जो ये भर्ती आने वाली है, इसमें एक सीट आपकी पक्का होने वाली है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके विषय में, क्या इसकी जो योग्यता है, क्या इसका आपकी बार सिलेबस रहने वाला है, कब से फॉर्म सबमिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, पेपर आपका कब करवाया जाएगा, आपका फिजिकल एसएससी जीडी का कब होगा, जो 2000 ये आपके एसएससी जीडी आने वाली है 5 सितंबर से फॉर्म जिसमें भरे जाएंगे। तो हम लोग हर एक चीज पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग आयु की बात करेंगे, इसमें आयु योग्यता क्या है आपकी, ठीक है। उसके बाद हम लोग योग्यता की बात करेंगे, कितनी योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। फिर इसका सिलेबस क्या होगा, क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है इस बार, इन सब पे चर्चा करेंगे। और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों पे आज हम लोग फोकस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहने वाला है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो पेपर होने वाला, सबसे पहला पेपर जो आपका होगा, आपका 5 सितंबर से आपके फॉर्म सबमिट होंगे। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका एग्जाम कराया जाएगा, और जो आपका एग्जाम होगा, वो एग्जाम जो होगा वो सीबीटी के माध्यम से होगा। इस बात को आप लोग गौर कर लीजिएगा, और इसकी आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, इस चीज को आपको याद रखना। यानी ऑनलाइन आपका पेपर होगा, सबसे पहली बात। और ऑनलाइन आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी पहले से करनी होगी, माउस पकड़ना, कैसे सबमिट करना है, ताकि हमें वहां पे दिक्कत ना हो। क्योंकि 1 घंटे का समय होगा, 60 मिनट का समय होगा, और उसमें आपको 80 क्वेश्चन हल करने होंगे। तो इसके लिए आपको पहले से जो है अभ्यास करके जाना है। अगर आप एग्जाम में यानी क्वालिफाई करते हैं, आपका जो पीडीएफ में नाम आता है, लिस्ट में आपका नाम आता है, तो आपको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यदि आप फिजिकल भी क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद आपकी मेडिकल प्रक्रिया होने वाली है, आपका मेडिकल होगा। फिर अगर आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर लास्ट में आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये इसका जो है प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले आपका फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट के बाद आपका रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आपका फिजिकल होगा, रनिंग, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये इसका प्रोसेस रहने वाला है। आइए आगे देखते हैं। एज लिमिट सबसे मेन होता है, एज लिमिट, आयु सीमा। क्या एज में अब की बार छूट मिलेगी? पिछले एसएससी में शायद एज में भी छूट मिली थी, क्या इस बार एज में छूट मिलेगी? तो इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो जनरल की एज लिमिट होने वाली है, जनरल कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं, उनकी जो एज है वो 1823। ये आप मान के चलिए कि इस बार किसी को कोई छूट मिलने वाली नहीं है। जो आपका क्राइटेरिया है, आप अपने क्राइटेरिया में ही फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो जनरल वाले बच्चों की जो क्राइटेरिया रहने वाला है, वो 18 से 23 ईयर, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। 3 वर्ष की छूट, यानी 23 में 3 और बढ़ जाएगा ओबीसी वालों का, तो 26 साल। ओबीसी वाले बच्चों को 18 से 26 साल तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अगर आप एससी या एसटी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको आयु में 5 साल की छूट मिलती है, यानी 18 से 28 साल, ठीक है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप एससी और एसटी के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो अपने हिसाब से देख लेना, और आपकी एज लिमिट यहाँ पर ये दी गई है। आगे आप बात आती है
एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो आपका 10th पास। अगर आप हाई स्कूल पास है, ठीक है, आप हाई स्कूल पास है, भले ही आपके हाई स्कूल में गैस ही क्यों ना लगा हुआ हो, अगर आप हाई स्कूल पास है तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो ये तो आपके शैक्षिक योग्यता की बात रही। आइए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें सब्जेक्ट देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है पार्ट ए में आपकी रीजनिंग रहने वाली है, और रीजनिंग नॉर्मल होगी, बहुत हार्ड नहीं पूछी जाती है। बस ये देखा जाता है कि आपको रीजनिंग के विषय में नॉलेज है या नहीं है। तो रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो आपके होंगे रीजनिंग के होने वाले हैं, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे यानी 40 मार्क, 40 नंबर के होने वाले हैं। फिर आपकी आती है जनरल यानी जीके जीएस जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, सारा आपका उसमें आ जाता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, संविधान, पॉलिटी, ठीक है, जितना जो भी कुछ है, स्टैटिक जीके, करंट, सारा जितना भी आपका जीके जीएस है, जीके जीएस से भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आपको पता है 40 नंबर इसमें भी, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। फिर पार्ट सी में आपका आ जाएगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के भी आपके जो है 20 नंबर रहने वाले हैं। और बाद में आपकी जो बात आती है हिंदी या इंग्लिश, आप हिंदी भाषित क्षेत्र से हैं तो आप हिंदी चुन सकते हैं। अगर आप इंग्लिश वाले क्षेत्र से हैं जहां की लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप हिंदी या इंग्लिश में आपको एक चुनना है। आपको फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान रखना है, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी आपकी 20 नंबर की होगी, अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो आपकी इंग्लिश 20 नंबर की होगी। तो यानी 20 रीजनिंग, 20 जीएस, 20 मैथ और 20 हिंदी, यानी आपके 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और 80 क्वेश्चन टोटल आपके होंगे। अगर मार्क यानी नंबर की बात करेंगे तो 160 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। और 80 क्वेश्चन आपके होंगे, जो आपको पेपर का समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, 80 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन हल करने हैं, तब जाके आपको इस नौकरी में यानी इस वैकेंसी में आप अपनी सीट पक्की कर पाएंगे। तो आपका ये आपका जो है सिलेबस रहा है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें हो गई। आइए आगे जानते हैं। हाँ, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ये आपको पता है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। जो सबसे मेन बात है वो है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं। गलत, ठीक है, गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। माइनस मार्किंग आपकी जो है 0.25 की होने वाली है। इस बात को आप लोग दिमाग में एकदम फीड करके रख लीजिएगा। फिर फिजिकल, ठीक है, फिजिकल की बात आती है। फिजिकल यानी आपका रनिंग जो महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे मेन आपका फिजिकल में रनिंग ही होता है, दौड़। तो इसमें अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, अगर आप मेल हैं तो मेल को 5 किलोमीटर की दौड़ तय करनी होगी। अगर आप पेपर क्वालिफाई कर पाते हैं तो वो भी 24 मिनट के अंदर, ठीक है। ये बाद की बात है, पहले तो मेन जो है आपका पेपर पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पेपर क्वालिफाई करते हैं तो आपको रनिंग के लिए जाना होगा और 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको रनिंग दौड़ लगानी होगी। फिर आपका आता है अगर आप फीमेल हैं, फीमेल में है तो आपको 1.6 यानी 1600 मीटर की रेस करनी होगी, वो भी 8.5 यानी 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है। हालांकि यहाँ पे बच्चे दौड़ में बहुत कम फेल होते हैं, ज्यादा बच्चे यहाँ पे जो बाहर होते हैं वो बाहर होते हैं हाइट और रिटर्न से, क्योंकि इसका पेपर भी थोड़ा सा मेरिट काफी हाई जाती है। दूसरी चीज, यहाँ पे बच्चों की जो हाइट होती है 170 और महिलाओं की 157, तो हाइट में भी काफी बच्चे बाहर होते हैं। तो यह आपका फिजिकल के लिए है, कितनी आपको दौड़ लगानी है, ठीक है। अंत में हम लोग देखते हैं शारीरिक मानक। शारीरिक मानक में हम लोग मेल फीमेल दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है, अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी के कैंडिडेट हैं तो, ठीक है, इधर भी अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो ऊंचाई है यानी हाइट, ये 170 होने हैं, एक और 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप मेल में आते हैं, ठीक है। और अगर और आपका जो सीना है, चेस्ट, आपका जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 5 फुलाना भी होगा, यानी 80 नॉर्मल होना चाहिए। जब आपका चेस्ट फुलाना होगा तो आपको 85 पहुंचाना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमें फुलाना है अगर आप मेल में है तो। अगर आप एसटी कैंडिडेट, एसटी में आते हैं, एसटी कैंडिडेट में आते हैं, मेल है, तो आपकी हाइट 162.5 रहने वाली है सेंटीमीटर, और ठीक है, जो सीना है वो 76 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 5 यानी 76 5 81 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। फिर अगर आप फीमेल में आते हैं और जनरल, ओबीसी और एससी में है तो आपकी जो हाइट रहने वाली है 157, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट रहने वाली है 150 रहने वाली है।
तो इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, जो बच्चे अब की बार निराश हुए हैं, कहीं ना कहीं से उनकी मेहनत अब की बार असफल हुई है, नहीं इतना अच्छे मार्क्स ला पाए हैं, इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए थे, तो उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये वैकेंसी 5 सितंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और जो आपका पेपर करवाया जाएगा वो जनवरी में स्टार्ट होगा और फरवरी में समाप्त होगा। आपको पता है ऑनलाइन पेपर होगा, समय लगता है ऑनलाइन में। ठीक है, तो लगभग ये 25 से 28 दिन आपका पेपर चलेगा। तो जनवरी में आपके जो पेपर है SSCGD के ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो आपके पास 4 महीने का समय है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी में तो आपका पेपर शुरू ही हो जाएगा, तो 4 महीने का समय है। अगर आप SSCGD की वर्दी चाहते हैं, यदि आपको आपको वर्दी चाहिए SSCGD की, ठीक है, आपको बॉर्डर पे जाना है, BSF, CRPF, CISF, ITBP, इन पोस्टों में एक पोस्ट आपको हासिल करनी है, तो आज से और अभी से आपको तैयारी दमदार करनी होगी, जम के मेहनत करनी होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आप जितनी भी जानकारी SSCGD से थी वो हम आपको बता दिए हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए और एक बार फिर अपनी क्षमता को आजमाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, अपने गांव और समाज का नाम रोशन करिए और देश के लिए आप काम करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।